Redmi के Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर रोम का अपडेट आ चुका है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको ह्यूज कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं और स्मूथनेस भी ओवरऑल काफ़ी अच्छी मिलती है। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि ये रोम कैसा है, क्या कुछ आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लगे कि इसे यूज करना है या नहीं, और हाँ कुछ कमियाँ मिलती है नहीं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना ताकि ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने AI डायनेमिक का यूज करते हुए वॉलपेपर को एनिमेट कर रखा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वॉलपेपर मैं डाउनलोड लिंक के साथ ऐड कर दूंगा, आप सेम यूज कर सकते हो या डिफरेंट भी यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे सेटिंग के अंदर देख सकते हो डिफरेंट सा लुक है, अलग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, और कस्टमाइजेशन तो यार यहाँ पे भर भर के दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और हर एक चीज़ को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, बस पूरा वॉच करते चलना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर आइकन में यूज कर रहा हूँ जो कि काम कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे एडवांस फोल्डर का भी आपको इफेक्ट्स मिल जाता है, जो कि आप देख पाओगे 2x1 1x2 का भी ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड है, जो कि हाई प्रोग्रेस आने के बाद एक गायब सा हो गया था, सिर्फ उसी हमें MIUI पे ही देखने को मिलता था। साथ साथ यहाँ पे मोनेट इफेक्ट यहाँ पे सर्च बार लगा हुआ है। सेटिंग को ओपन एंड क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आइकन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन है, बट आइकन एनिमेशन आपको नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं। बॉटम पे आते हैं जहाँ पे आपको माई डिवाइस देखने को मिलता है, और जहाँ पे देखोगे कि माई डिवाइस का जो लुक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सा है। यहाँ पे Redmi Note 10 Pro इसका स्टोरेज वगैरह यहाँ पे वर्जन की बात करें तो वो हमारा 1.0.16 ID एडिशन यानी हमारा इंडोनेशिया वाला है। जहाँ पे हम बॉटम की ओर इन करते हैं तो डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन में आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 13 3 मंथ का यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है 2025 का, जो कि काफी अच्छी बात है। अग्नि कर्नल वगैरह यहाँ पे यूज करा गया है। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है एडिशनल सेटिंग, जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो इसे आप अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे। साथ साथ यहाँ पे एक्सीडेंटल टच वगैरह और बाकी चीजें आपको देखने को मिलती है। हर एक सेटिंग का लुक डिफरेंट सा है। शॉर्टकट आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। डबल स्टेटस बार मैंने एक्टिवेट कर रखा है, जो कि आप भी यहाँ पे कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे आपको कोई बेसिक से ऑप्शंस मिलेंगे। ये थोड़ा लोडिंग टाइम लेता है हमारा ओल्ड एंड्रॉयड पे, बाकी पे ज़्यादा नहीं दिक्कत करता। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग आपका वर्किंग है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, जहाँ पे इनहेंस नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के अंदर वही बेसिक से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ और वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप AOD यूज कर सकते हो, और मैं यहाँ पे पर्सनली यूज कर रहा हूँ, जो कि 10 सेकेंड ऑलवेज वगैरह और शेड्यूल का ऑप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि डायनेमिक वॉलपेपर का यहाँ पे ऐड किया गया है, और ये काम करता है अच्छे तरीके से, तो आपको इसका फुल बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अनदर आता है हमारा होम स्क्रीन, जो कि ये भी थोड़ा एडवांस है, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस ऐप पे स्विच करने का ऑप्शन, डॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि मैंने एक्टिवेट कर रखा है। मोनेट इफेक्ट है। सर्च बार कैसा होना चाहिए, गूगल का या फिर Xiaomi का। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डबल टैग ऑलवेज सो क्लॉक्स वगैरह, रो एंड कॉल्यूम, जो कि यहाँ पे दिया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐड है। उसका ग्लोबल आइकन एनिमेशन, फोल्डर ब्लर वगैरह, ऑप्टिमाइज एनिमेशन वगैरह का आपको ऑप्शन मिल जाता है। रिमूव इंडक्टर वगैरह है यहाँ पे, और सजेशन वगैरह, और यहाँ पे आपको आईफोन का स्टाइल वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और ये आपका प्रॉपर काम करता है। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वही सारे बेसिक से ऑप्शन। ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है। स्मूथ ट्रांजिशन आप ऑन कर सकते हो। एडवांस टेक्सचर्स का ऑप्शन है। एक्स्ट्रा डिम है, रीडिंग है, और रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 160 90 और 120 यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे बाकी क्रेडिट्स वगैरह, टीम के मेंबर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, और ये हमारा लेके चला जाता है डायरेक्ट वॉलपेपर के कस्टमाइजेशन के ऊपर, जो कि लॉक स्क्रीन से रिलेटेड है, जहाँ पे फोर्स ऑफ एडिटर है, सो लेफ्ट विजेट्स वगैरह, राइट विजेट्स वगैरह है, इनेबल ग्लॉसी एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह, और यहाँ पे सेलेक्ट वीडियो चार्जिंग एनिमेशन, यानी चार्जिंग में कैसा एनिमेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपको मिलती है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है मिसलेनियस। यहाँ पे लिखा गया है कि रिप्लेस किया गया CTS को गूगल असिस्टेंट के पावर मेनू के फीचर्स के साथ, जो कि ये वाला हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी डिसेबल सिक्योर स्क्रीनशॉट वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पे। फोर्स रिमूव डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह, हेडफोन के यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत टाइम पहले ही हमें देखने को मिलता था। यहाँ पे डिवाइस और प्रूफ के कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर वगैरह का, एक्स्ट्रा पिक्सल वगैरह, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज, यहाँ पे हायर FPS, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट वगैरह, और ये सारे काम करते हैं। जी हाँ, सारे काम करते हैं। आपके सेफ्टी नेट वगैरह भी वर्किंग है, जो कि अच्छी बात है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। सबसे यहाँ पे डिसेबल
पावर सेव विजिट लिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है थीमिंग, जहाँ पे भाई देखो यहाँ पे अलग लुक दिखाई देता है और हर एक चीज़ को आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि UI मॉडिफिकेशन वगैरह है, कैसा लुक चाहिए। फर्स्ट लुक ये है, सेकंड लुक हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से आपको चाहिए वो आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, अकाउंट को टॉप पे रखना है या बॉटम पे, इंटर कस्टम वगैरह आप सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा गया है। बाकी यहाँ पे इनेबल रैंडम इमेज ब्लर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है शॉर्टकट वाले, जो कि फ़ोन की ही सेटिंग है, सारी एक जगह रखी गई है। वीडियो टूल बॉक्स डेवलपर सेटिंग, यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है डिवाइस का, जो कि अभी करंट जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका है, और बाकी आपको 3-4 और मिलते हैं। यहाँ पे डिवाइस नेम MI8 ऑल लिखा रहता है, यानी पोको M2 Pro के जितने भी डिवाइस है जो उनका नाम रहता है, बट मैंने यहाँ पे चेंज किया है, आप भी कर लेना। अनदर यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे प्रीव्यू काफ़ी अच्छा लगता है। डिसेबल विंडो ब्लर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। वॉल्यूम बार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 वॉल्यूम बार, यहाँ पे विंडो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो कि मैंने कर रखा है, वो भी आप खुद से कर सकते हो यहाँ पे। बाकी प्राइमरी स्लाइडर अपीयरेंस वगैरह, जो कि कलर वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बहुत सारी सेटिंग है, अगर हर एक सेटिंग को कम ज़्यादा करके उसके इफेक्ट दिखाने लगो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये चीज़ आप खुद से कर लेना या फिर सिंपली ऑफ रख सकते हो। यहाँ पे टाइमर स्लाइडर का ऑप्शन मिलता है, इसमें भी आप कलर वगैरह कर सकते हो। वॉल्यूम बटन अपीयरेंस वगैरह है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद आता है यहाँ पे पावर मेनू का ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हो स्टैंडर्ड पावर मेनू यहाँ पे इनेबल किया जा सकता है। मोनेट मोड आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसे सिंपली देखो, पहले मैंने इन सभी को ऑन कर रखा है, इतने सारे हर जगह पे मोनेट इफेक्ट आपका एक्टिवेट है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हो ना तो आपको यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलेगी, और यहाँ पे AOSP मोनेट पिकर भी दिया गया है, जाके आप मोनेट का जो इफेक्ट्स कलर वगैरह है वो यहाँ से चेंज कर सको, क्योंकि यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये काफ़ी चीज़ सही लगी। और बाकी देख सकते हो यहाँ पे कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ से ऑफ किया था। अगर मैं वापस से ऑन कर देता हूँ तो बाकी जो कलर है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और हाँ, इन सेटिंग को ऑन ऑफ करते समय थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि भाई उतना हैवी फ़ोन नहीं है हमारा पावरफुल, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, बट एक बार कस्टमाइज कर लेते हो सब कुछ आपका ईजिली काम करता है। बाकी यहाँ पे डायनेमिक आपको आइलैंड वगैरह, फोर्स, ऑल ऐप, यहाँ पे आईफोन वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसकी हाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, और कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। और ये हमारा स्टेटस बार मॉडिफिकेशन, जहाँ पे स्टेटस बार क्लॉक है, क्लॉक बैकग्राउंड है। यहाँ पे डबल स्टेटस बार अगर आप चाहो तो इसे ऑन करके अरेंज कर सकते हो, या सिंपली इसे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। जैसे ऑफ करोगे सिंगल देखने को मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट ये सिंगल ही रहता है, मैंने मैनुअली ऑन किया है फोर्सफुली। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमारा जो स्टेटस बार सिंगल हो चुका है, जो कि डबल लाइन में था पहले। इसके बाद यहाँ पे बैटरी लोगो, स्टेटस बार लोगो, नॉच, आइकन कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो। और ये जो लोगो है इनमें कई सारे लोगो दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। कलर भी आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नेटवर्क स्पीड है, नेटवर्क के अलावा आपको देखने को मिलता है सेलुलर सिग्नल वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टेटस बार आइकन वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कलर आइकन वगैरह है, कितने नोटिफिकेशन लिमिट रखनी है, वो सारी चीज़ आपको मिलती है। और ये सब कुछ कस्टमाइज आप यहाँ पे कर सकते हो काफ़ी सही तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने क्लॉक सेट कर रखा है कस्टमाइजेशन का हेल्प लेते हुए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारा नोटिफाई, जहाँ पे नोटिफिकेशन ईयरली है, क्लॉक के ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आइटम वगैरह देखने को मिलता है, बैकग्राउंड्स वगैरह, यहाँ पे वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह है, और यहाँ पे शो किल स्विच का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे इन सेटिंग का यूज करते हुए। और ये हमारा आइकन फाई, जहाँ पे आप AOSP वाला जितने भी आइकन वगैरह यूज करते हो ना, वो सारी चीज़ आप सेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बैटरी का लुक चेंज है, आपको वाईफाई का भी नेटवर्क चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो। और इन्हीं की हेल्प लेते हो अपने कंट्रोल सेंटर में जैसा चाहो वैसा लुक आप सेट कर सकते हो, जो कि अभी थोड़ा बेकार लग रहा है क्योंकि मैंने बेकार वाला यहाँ पे सेट कर रखा है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो रियली में काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ किधर गया उसका स्क्रीनशॉट, भाई मेरे पास है। तो हमारा किधर है ये रहा इसके साथ बाय डिफॉल्ट आने वाला स्क्रीनशॉट, जो कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन ओएस जैसा फील देता है, उसमें इसी तरीके से लुक नजर आता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी सही है। बट इसके बाद जो मैंने चेंज किया ना, उसके बाद ये बिल्कुल ही बेकार सा लग रहा है। तो इसलिए चेंजिंग करने से पहले ध्यान रखना कि कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे चेंज ना करोगे जो कि ऑड लगे। तो इसे आप ठीक कर सकते हो, बट मैंने अभी ठीक नहीं किया, बाद में कर लेंगे। बट ये हमारा चेंज करने के बाद, मोनेट ऑन करने के बाद है, और ये नॉर्मली जो कि ज़्यादा बेटर ये फील देता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो कैमरा है वो भी हमारा प्रॉपर काम करता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई है, सही काम कर रहा है। अब रही बात भाई कि इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, कैसा रहता है, उसके ऊपर एक नज़र हम डाल लेते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर देना, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले सेटअप करते हैं, आपको कुछ इस तरीके से लोगो देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये है लुक, जो कि पहले ग्रीन वॉलपेपर था उसके हिसाब से देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा। तो मोनेट अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है, और ये कंट्रोल
100% बाय डिफॉल्ट का है। बैटरी ड्रॉप जो कि आप देखो कि हमारा 89 के बाद मॉर्निंग में आता है 88। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो स्टैंड बाय टाइमिंग ओनली 1% है 9 आवर्स में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है CPU टोटल 1,89,000 मैक्स और मिनिमम 1,51,000 है, 82 का परसेंटेज जो कि नॉर्मल टेस्टिंग है और ये काफ़ी अच्छा खासा मैं कहूँगा। अनदर यहाँ पे AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को हमें मिल जाता है। Geekbench भी काफ़ी टॉप नॉच है, यानी तीनों में कोई खास कमी आपको देखने को नहीं मिलती। उसके बाद मैंने गेम टर्बो में डाला, विदाउट गेम टर्बो को चेक किया, परफॉर्मेंस मोड ऑन करके, तो उतना अच्छा नहीं आया जितना कि नॉर्मली है जो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद चार्जिंग आप देखो 23 में 30%, तो भाई ओवरऑल मैं कहूँगा कि ठीक है, कुछ खास फास्ट नहीं है तो स्लो भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे लुक तो मैंने आपको दिखा दिए और ये सेकंड डे का बैटरी ड्रॉप क्योंकि डाले हुए हो चुके हैं 2 दिन से ऊपर, तो यहाँ पे ये है 84, मॉर्निंग में आ जाता है 82। जहाँ पे आप देखो 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, वही सेम टाइमिंग है 9 आवर्स 11 मिनट का, तो ये चीज़ यहाँ पे सही निकल के आता है। इसके बाद यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, काम कर रहा है। L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, डॉल्बी विजन दिया गया है भाई ये चलो हटाओ इसे। ये है हमारा डिवाइस सर्टिफिकेशन, तो हमारा पास रहता है, बस थर्ड वाला पास नहीं रहता, लेकिन हाँ आपके सारे काम हो जाएंगे, डोंट वरी। बाकी ये सारे लुक है और डिवाइस का स्क्रीनशॉट फ्रेम ऐड करने का भी फीचर्स आपको मिलता है जो कि मैंने कर रखा है। बाकी आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे गेमिंग के अंदर जो एक्सट्रीम प्लस का सेटिंग अनलॉक हो जाता है, जो कि स्पूफ यहाँ पे दिया गया है उसकी हेल्प से, जो कि अच्छी बात है। और इसका सिक्योरिटी का भी जो लुक है वो थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है। तो टोटल यही सारी चीज़ आपको दिखाई देती है इस रोम की तरफ से। और रही बात इसे डालना कैसे, तो वही सिंपल सा मेथड है, वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट। उसके बाद आपका फोन के अंदर ये डल जाएगा, बूट कर जाएगा और आप इसे यूज कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, छोटा सा इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, रोम में कस्टमाइजेशन आपको भर के मिल जाती है और सारे सेटअप कर लेने के बाद आपको दिक्कत नहीं आती इस रोम को यूज करते हुए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आपका सब कुछ है जो नॉर्मली काम करता है, जैसे कि एक नॉर्मल आपका है जो रोम काम करता है। तो बस सेटअप के टाइम पे आपने कई बार नोटिस किया, क्लिक करो तो थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो चीज़ आपको नोटिस होती है। बस एक बार सेटअप कर लो, उसका सब कुछ मजे में रहता है। और यहाँ पे देखो कि ये लुक है जो चेंज हो चुका है, जो कि कुछ देर पहले मैंने चेंज किया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।